जय भोलेनाथ। जब हम भगवान की पूजा करते हैं और नित्य पूजा करते हैं तो हमें भगवान के बहुत सारे संकेत प्राप्त होते हैं। कुछ संकेतों को हम समझ जाते हैं, कुछ संकेतों को हम नहीं समझ पाते हैं। तो आज बात करेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनके दिए में फूल बनना शुरू हो जाता है या जिनके दीपक में फूल बनता है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत दिनों से पूजा कर रहे होते हैं, नित्य पूजा कर रहे होते हैं, भगवान को धूप दीप अर्पित कर रहे होते हैं। तो विश्वास मानिए कि वो साधक या वो भक्त उन भक्तों से बहुत आगे निकल चुके होते हैं। उनका जो पूजा का स्तर होता है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है कि उन्हें भगवान के संकेत मिलने लगते हैं। तो पहले वो व्यक्ति हैं जिनका स्तर बहुत अधिक बढ़ चुका है पूजा में। पूजा पाठ करते करते उन्हें काफी समय भी हो गया है और ऐसा नहीं है कि पहले उनकी पूजा स्वीकार नहीं होती थी। पूजा पहले भी स्वीकार होती थी, लेकिन संकेत नहीं मिलते थे। देखिए, जब दैवीय शक्तियां शुरू शुरू में अपना आशीर्वाद देना शुरू करती हैं तो वो गुप्त रूप से देती हैं। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे तो आप ये भले सोच सकते हैं कि आपका लक बहुत अच्छा था, आपकी किस्मत में ये सब चीजें थी इसलिए आपको मिल गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप नित्य पूजा से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, अपने इष्ट देव से जुड़े हुए हैं, तो आपको संकेत भी मिलने लगते हैं और आपके कार्य भी बनने लगते हैं। तो पहले वो व्यक्ति होते हैं जो काफी दिनों से पूजा पाठ कर रहे होते हैं और उनके दीपक में फूल बनने लगता है। दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जो पूजा पाठ तो पहले से कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई संकेत नहीं मिल रहा था। पूजा पाठ करते करते उन्हें काफी समय भी हो गया था और उन्हें पूजा पाठ से लाभ भी मिलता था। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें लाभ नहीं मिलता है, लेकिन जब उन्होंने मंत्र जप शुरू किया या अपने इष्ट देव का मंत्र जप करना शुरू किया या कोई नित्य जप शुरू कर दिया उन्होंने, जैसे भगवान भोलेनाथ का जप हो गया या भगवान विष्णु जी का जप हो गया या लक्ष्मी माता का जप हो गया या नवाड़ मंत्र हो गया, जो व्यक्ति इस तरह से मंत्रों का जप करने लगे उनके दीपक में भी फूल बनना शुरू हो जाता है। तो दूसरे इस तरह के व्यक्ति होते हैं जो नित्य पूजा तो करते हैं लेकिन साथ में मंत्र जप भी करते हैं। तो मंत्र जप करने से क्या होता है कि आपके अंदर जो 5 तत्वों से आपका शरीर बना है वो बैलेंस होने लगता है। उसमें एक तत्व अग्नि भी होता है, तो अग्नि आपकी पूजा स्वीकार करती है और जब संकेत मिलता है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। तो दूसरे इस तरह के व्यक्ति हो गए। तीसरे व्यक्ति वो होते हैं जिन्होंने पुराने समय का अर्थ ये हो गया पुराने जन्म में बहुत अधिक तपस्या की होती है, या ये कह सकते हैं कि उन्होंने पिछले जन्म में भी जप तप किया होता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप जप करते हैं, तपस्या करते हैं, तपोबल एकत्र करते हैं, तो वो तपोबल कभी नष्ट नहीं होता है। तपोबल आपके अंदर रहता ही रहता है। जब आप किसी मंत्र को जपना शुरू कर देते हैं तो उस मंत्र की जो ऊर्जा होती है वो आप में धीरे धीरे करके समाहित होने लगती है। जब मंत्र की ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में समाहित हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, एक तरह से बोलिए पक जाती है, तब वो मंत्र सिद्धि की तरफ होने लगता है। तब आप कह सकते हैं कि आपको मंत्र की आंशिक सिद्धि मिल गई है। तो ऐसे व्यक्ति जो पिछले जन्म में भी पूजा पाठ से जुड़े थे या मंत्र जप से जुड़े थे या साधनाओं से जुड़े थे, तो उनका तपोबल बढ़ा रहता है और ऐसे व्यक्तियों के दीपक में भी फूल बनने लगता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब हमारे दीपक में फूल बनता है या जो नित्य पूजा का दीपक आप लगा रहे हैं उसमें जब फूल बनता है तो वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और अग्नि तत्व जो होता है वो कैश फ्लो की डायरेक्शन होती है, मतलब आपका जो कैश फ्लो है वो बढ़ने लगता है। तभी आपने देखा भी होगा, हमने कई वीडियो में आपसे कहा भी है कि अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा का अर्थ यही है। अगर आप वास्तु पे जाएंगे तो जो अग्नि की दिशा होती है वो कैश फ्लो की होती है, कैश फ्लो की डायरेक्शन होती है। तो अगर आपके दीपक में फूल बनने लगता है तो कहीं ना कहीं आपको जो आर्थिक लाभ से संबंधित या धन से संबंधित कोई लाभ होता है वो होने लगता है। तो इस तरह से आपके दीपक में फूल बनता है। चौथे व्यक्ति वो होते हैं जो पूजा पाठ काफी समय से कर रहे होते हैं और काफी समय से पूजा पाठ करते करते उनके दीपक में कभी फूल बना नहीं या उन्हें कोई संकेत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कुछ त्याग किया। कुछ त्याग का अर्थ ऐसे होता है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता है
और मांस मदिरा का सेवन करता है और भगवान की पूजा भी करता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। और आप ये सोचिए कि जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ करते करते कोई चीज छोड़ देता है, जैसे मांस मदिरा का सेवन करना छोड़ दिया, उसने प्रण ले लिया कि हम ये नहीं करेंगे, तो ऐसे लोगों के दीपक में भी फूल बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब कोई शक्ति की आप आराधना करते हैं तो शक्तियां उस समय बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती हैं जब आप कोई त्याग करते हैं। आप अगर भगवान के लिए कुछ छोड़ देते हैं, कुछ त्याग करते हैं, तो दैवी शक्तियां उससे बहुत प्रसन्न होती हैं। इस बात को आप महसूस करिएगा। अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं या इस तरह से कुछ करते हैं, कुछ लोग अंडा भी खा लेते, कहते हैं नॉनवेज नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो एक बात मेरी समझिएगा कि जैसे किसी के यहाँ जब मृत्यु हो जाती है तो लोग शव यात्रा में जाते हैं, सबको छूते भी नहीं है, शमशान घाट जाते हैं, और जब लौट के आते हैं तो बाहर ही नहाते हैं और मुंह में नीम की पत्ती डाल के कुल्ला करते हैं, तब जाके अंदर आते नहा धो के। सोचिए, जब आप उसके पास से निकलते हैं तब आप अपने आप को इतना अपवित्र महसूस करते हैं। अगर आप मांस मदिरा खाएंगे तो सोचिए आप अपने आप को कितना अपवित्र कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं हम खाते हैं, हमारे जीवन में कभी कुछ नहीं होता है। तो देखिए, कभी कभी होता है ऐसा कि आपकी कुंडली के ग्रह कुछ अच्छे होते हैं, आपका समय अच्छा चल रहा होता है, तो अगर आप उस समय बुरे कार्य भी करते हैं ना तो भी आपको उसका फल नहीं मिलता है। लेकिन एक समय जब ऐसा आता है कि उन बुरे कार्यों का फल मिलना शुरू होता है तो आप हीरो से जीरो कब बन जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। तो इस तरह के व्यक्तियों के दीपक में भी फूल बनने लगता है। अब ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जिनका हृदय बहुत कोमल होता है। बहुत कोमल का अर्थ यह है कि अगर उनके पैरों तले कोई चींटी भी आ जाती है ना तो उन्हें बहुत दर्द महसूस होता है। जिन्हें प्रकृति से प्यार होता है, जो दूसरों के दुख को दुख समझते हैं, जिनके आंखों में आंसू आ जाते हैं अगर वो किसी के आंखों में आंसू देखते हैं, जो जल्दी भावुक हो जाते हैं या जिनके अंदर भावनाएं बहुत होती हैं। तो ऐसे लोग अगर पूजा पाठ करते हैं, भगवान को नित्य दीपक जलाते हैं, तो उनके दीपक में भी फूल बनना शुरू हो जाता है। देखिए क्या होता है, जो शक्तियां होती हैं, जो दैवी शक्तियां होती हैं, वो आपके मन को पढ़ती हैं। ये इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप दिनचर्या में बुरे हैं, पूरे दिन आप बुराई करते रहते हैं, पूरे दिन आप गलत बोलते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, और सिर्फ पूजा में बैठ के अच्छा अच्छा सोचेंगे, तो शक्तियों को तुरंत पता चल जाता है। क्योंकि जो दैवी शक्तियां होती हैं वो केवल पूजा के समय आपके पास नहीं आती हैं। जब आप उनको पूजने लगते हैं, उन्हें भोग देने लगते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं, तो वो सूक्ष्म रूप से आपके साथ ही रहते हैं। और जब वो देखते हैं कि आप गाली दे रहे हैं, आप लोगों का बुरा कर रहे हैं, तो ऐसे समय में आपके दीपक में फूल नहीं बनता है और वो दैवी शक्तियां कहीं ना कहीं आपसे रुष्ट भी हो जाती हैं। तो इनके रुष्ट होने का एक कारण ये भी होता है। तो जिनका हृदय बहुत पवित्र होता है, जो दूसरों के दुख को दुख समझते हैं और जो कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, जानबूझ के बुरा नहीं करते, ऐसे लोगों के दीपक में भी फूल बनता है। तो आज हमने कुछ ऐसे लोगों की बात की जिनके दीपक में फूल बनता है, और ये फूल नित्य पूजा में बने उसे ही फूल समझिएगा।